हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो बेसिकली इसमें हमको इनपुट में एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमको nth नोड फ्रॉम द बैक जो है उसको रिमूव करना है, यानी काइंड ऑफ डिलीट करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं कि तुम्हारा पहला पॉसिबिलिटी है कि nth नोड फ्रॉम द बैक विल बी द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। ये तो nth नोड जो हो वो फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट हो। ये कब होगा? जब लिंक लिस्ट की लेंथ n के बराबर होगी, तो हम सिंपली डिलीट हेड को करेंगे और रिटर्न हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि n जो है वो एक्सीड करे हमारा लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट को, यानी जो लेंथ है लिंक लिस्ट की वो छोटी पड़ जाए n से। उसके उसमें हम ओरिजिनल ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जब पीछे से चलेंगे n एलिमेंट्स तो वो मतलब सरपास कर जाएगा हमारी लेंथ को। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं करना है। थर्ड कंडीशन हो सकती है हमारी कि nth नोड फ्रॉम द बैक कोई भी मिडिल नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार पहले तो हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर आगे स्टेप्स देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या कहता था हमारा कि जो मतलब n है फ्रॉम द बैक, nth नोड फ्रॉम द बैक फर्स्ट नोड ही निकले, यानी लेंथ अगर हम यहाँ पे देखें तो लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है और n भी हमारा 5 हो जाए। अगर इनपुट में n 5 गिवन है तो हम क्या करेंगे? देखो पीछे से फर्स्ट नोड ये हुआ, पीछे से सेकंड नोड ये हुआ, थर्ड नोड ये हुआ, फोर्थ नोड ये हुआ एंड फिफ्थ नोड ये हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमको ये वाला नोड डिलीट करना है। तो यानी फर्स्ट नोड हेड को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने हेड पे करंट रखते हैं, ठीक है, और हेड को मूव करते हैं हेड ऑफ नेक्स्ट, यानी हेड यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली हम करंट को डिलीट करेंगे और हेड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये डिलीट हो जाएगा करंट वाला, और यहाँ से लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। ग्रेट। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या बोलता है? दूसरा केस बोलता है कि जो हमारा n है वो सरपास कर जाए लेंथ को। ठीक है, तो अगर हम वो वाला एग्जांपल देखें, ठीक, तो अगर n की वैल्यू हमारा लेट अस सपोज लेंथ 5 है बट n की वैल्यू हमारी हो जाए 7, यानी हमें अब पीछे से सेवन्थ एलिमेंट डिलीट करना है। बट अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट सिर्फ 5 है, यानी हम पीछे से अगर काउंटिंग में चल रहे हैं तो हमारा सेवन्थ एलिमेंट हमको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है हमको रिटर्न क्या करनी है? हमको रिटर्न करनी है ओरिजिनल एरे, दैट इज़ हम सीधा ओरिजिनल लिंक लिस्ट, दैट इज़ हम सीधा हेड को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार हम केस नंबर 3 की बात करते हैं कि थर्ड केस हमारा क्या था। ठीक है, अगर हम थर्ड केस को देखें यहाँ पे, तो थर्ड केस में क्या था कि n कोई भी बीच का मिडिल नोड था, यानी n की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो वो ना तो 5 हो सकती है ना तो 5 से बड़ी, यानी कोई 5 से छोटी वैल्यू। लेट सपोज हमने 2 दे दिया। ठीक है, यानी पीछे से हमको सेकेंड एलिमेंट डिलीट करना है और लेंथ है 5। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेप लगेंगे? सबसे पहले तो इसमें हम चेक करें कि अगर पीछे से सेकेंड एलिमेंट डिलीट करना है तो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा एलिमेंट डिलीट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम कैपिटल nth देखें, nth एलिमेंट जो कि हमको आगे से डिलीट करना है वो होगा हमारा लेंथ माइनस n, दैट इज़ हमारा थर्ड। हमें आगे से थर्ड एलिमेंट डिलीट करना है, क्यों? क्योंकि पीछे से सेकंड लें या आगे से थर्ड लें सेम आएगा जब हमारी लेंथ 5 होगी। कैसे? अगर हम देखें यहाँ पे तो पीछे से सेकंड वाला ये एलिमेंट है, आगे से थर्ड एलिमेंट कौन सा है? अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट ये है, यानी अगर हम 3 जंप्स मारेंगे, ठीक है, तो हम यहीं पहुँचेंगे। ग्रेट। तो सॉरी यहाँ पे +1 होगा, +1 ये होगा हमारा फ्रंट से nth एलिमेंट कौन सा है? n माइनस लेंथ माइनस n+1 जो कि हमारा 4 आएगा, यानी अल्टीमेटली आगे से जो फोर्थ होगा वही पीछे से हमारा सेकंड होगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से बात करें इस चीज़ की कि हमको कितने जंप्स लेने पड़ेंगे nth एलिमेंट जो कि फ्रंट से nth एलिमेंट तक पहुँचने के लिए, तो वो हमारा यही होगा जो अल्टीमेटली हमने पहले आंसर निकाला था। लेंथ माइनस n स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे nth स्टेप्स तक जाने के लिए। बट यहाँ पे कंडीशन होती है लिंक लिस्ट में, अगर हमें किसी एक नोड को डिलीट करना है, किसी एक नोड को डिलीट करना है तो हमको उसके प्रीवियस का नेक्स्ट उसमें ना पॉइंट करके बल्कि उस डायरेक्ट उसके नेक्स्ट में पॉइंट करना है, यानी ये लिंक खत्म करना है, इसका नेक्स्ट डायरेक्ट यहाँ पॉइंट करेगा। यानी अगर हमको इस नोड तक पहुँचना है जो कि हमारा nth है, तो हमें n-1 नोड तक पहुँचना पड़ेगा ताकि हम उसका नेक्स्ट जो है वो nth नोड के नेक्स्ट में पॉइंट कर सकें डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया। हमको ये लिंक ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक कम जंप मारेंगे ताकि हम nth एलिमेंट तक ना पहुंच करके बल्कि
फ्रंट से n-1th एलिमेंट तक पहुंच सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो जंप मारेंगे, यानी अब हमारी टोटल जंप्स कितनी होंगी, जंप्स हमारी होंगी लेंथ -n-1। इतनी जंप अगर हम मारेंगे तो हम जिस नोड को डिलीट करना है उसके प्रीवियस नोड तक पहुंच जाएंगे। तो हम एक बार मार के देखते हैं, लेंथ हमारी 5 है, n हमारा 2 है और 1, तो इन तीनों को अगर हम माइनस करके मतलब आपस में कैलकुलेट करें तो आंसर हमारा 2 आएगा। यानी अगर हम फ्रंट से 2 जंप मारें, इंग्लिश क्या है हमारे दोबारा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, इंग्लिश 1 2 3 4 एंड 5 ये है। तो हमको कितना जंप मारना है, 2 जंप मारेंगे आगे से। अगर हमको डिलीट करना है कौन सा एलिमेंट, डिलीट करना था हमको 4th वाला। हमने जंप कैलकुलेट कर लिया, हमको 2 जंप मारने पड़ेंगे, यानी 1 मारा 2 मारा। कहाँ पे आ गया, करंट आ गया यहाँ पे। अब करंटली यहाँ पे है हमें, यानी हमको जो एलिमेंट डिलीट करना है उसके जस्ट हम प्रीवियस एलिमेंट पे हैं। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर देंगे जो नोड डिलीट करना है, यानी nth नोड के नेक्स्ट में, ठीक है। और इसको हम nth नोड को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब हमारी जो लिंक लिस्ट आएगी अल्टीमेटली आंसर में वो कितनी आएगी, 1 देन 2 देन 3 देन 3 से डायरेक्ट लिंक गया 5 में, 5, और यही हमारा अल्टीमेटली आंसर था। ठीक, तो एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं रिकैप करके कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेप्स देखें तो हमने बताया था 3 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 हमारा ये होगा, ठीक है, केस 2 हमारा ये हो सकता है और केस 3 हमारा ये हो सकता है। ठीक, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड केस की बात कर चुके हैं कि जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा तो उसको सिंपली डिलीट कर देंगे। अगर हमारा n एक्सीड करेगा तो हम नॉर्मल ओरिजिनल एरे अपनी रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमारा nth नोड कोई भी मिडिल एलिमेंट होगा, यानी मिडिल नोड होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स जो कि हमारे फॉलो होंगे वो क्या होंगे, वी हैव टू रिमूव n माइनस लेंथ माइनस n नोड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मैंने अभी बताया था कि अगर हमको nth एलिमेंट फ्रॉम द बैक रिटर्न डिलीट करना है तो हमें लेंथ माइनस n वो वाला नोड फ्रॉम द बिगिनिंग रिमूव करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम आइट्रेट टू दी लेन, यानी लेंथ -n-1, यानी ये कौन सा एलिमेंट है, इसको करंट हम नाम देंगे। ये एलिमेंट कौन सा होगा, नोड दैट इज प्रीवियस नोड ऑफ द नोड दैट नोड टू बी डिलीटेड। जो हमको नोड डिलीट करना है उसके प्रीवियस तक हम आइट्रेट करेंगे, ठीक है। उसकी लेंथ क्या होगी हमारी, एल जंप कितनी मारनी पड़ेंगी, लेन -n-1, इतनी जंप्स मारनी पड़ेंगी। हमको nth नोड तक पहुंचने के लिए कितनी जंप मारनी पड़ी थी, लेन -1, जो कि हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग थी, और हम एक पीछे जाने के लिए -1 और हमारा लगा देंगे, ठीक है। तो हम अब कहाँ पहुँच गए, हम अब पहुँच गए प्रीवियस नोड पे, यानी प्रीवियस नोड किस नोड की, दैट टू बी डिलीटेड, जो कि डिलीट होने वाली है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है इसका, कि हम क्या करेंगे, अब हम nth नोड क्या लेंगे, nth नोड हमारी होगी जो करंट जहाँ पे हमारा पॉइंटर है अभी, जो कि प्रीवियस नोड है, उसका नेक्स्ट हमारा nth नोड होगा। nth नोड हमने इसमें स्टोर कर लिया। उसका क्या करें, करंट एक्स, करंट क्या है हमारी, प्रीवियस ऑफ जो कि डिलीट करनी है हमको, तो हम उसका नेक्स्ट हमने क्या किया था, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें लास्ट में, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली करंट का नेक्स्ट, करंट वाले का नेक्स्ट हमने पॉइंट किया किसमें, nth नोड के नेक्स्ट में, ठीक है। तो हमने वह यहाँ पे भी वही किया है, हमने क्या किया, करंट का नेक्स्ट हमने दिया nth नोड के नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया, ठीक है। फिर हम सिंपली डिलीट करेंगे अपनी nth नोड को और रिटर्न कर देंगे हेड, और हमारा आ जाएगा आंसर। और हमने तीनों केस यहाँ पे कवर कर लिए। तो हमारी 3 पॉसिबिलिटी हैं होने की, पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी। मेन है थर्ड पॉसिबिलिटी का कोड, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया और एक एग्जांपल थ्रू देख लिया। अब सिंपली इस चीज़ को हम एक बार क्या करते हैं, कोड करके देख लेते हैं कि कैसे काम करेगी। ठीक है, तो एक बार हम ये कोड लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या है। तो हमने इनिशियलाइज़ किया लेंथ को 0 से, उसके बाद हमने लेंथ कैलकुलेट की जो कि हमारी पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी होगी। देन आफ्टर हमने जो है करंट को वापस से हमने हेड पे पॉइंट किया और हमने चेक किया दो केसेस, जो हमारा केस 1 और केस 2 था। केस 1 क्या था हमारा, कि nth नोड अगर फर्स्ट नोड है, यानी nth नोड फ्रॉम द बैक इज हेड, अगर nth नोड ही हेड है तो हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं अपना मतलब हेड को ही डिलीट करेंगे और हेड के नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या था, कि अगर n एक्सीड कर रहा है लेंथ को, उस केस में हम नॉर्मली हेड को रिटर्न कर दे रहे थे, ओरिजिनल वाली को, ठीक है। उसके बाद हम अपने आते हैं थर्ड केस पे काम करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट किया था कि हमें अगर कोई भी मिडिल नोड डिलीट करना है तो हमें कितनी जंप्स मारनी पड़ेंगी उसके एक एलिमेंट प्रीवियस तक पहुंचने के लिए। तो वो ये था कि नोड्स बिफोर nth इतनी जंप मारनी पड़ेंगी, जंप्स इतनी जंप्स मारनी पड़ेंगी हमें कहाँ तक पहुंचने के लिए,
प्रीवियस नोड, जो नोड डिलीट करना है उसके प्रीवियस नोड तक पहुंचने के लिए। एक बार हम वहां तक पहुंच गए, उसके बाद यहाँ पे हमने करंट को नेक्स्ट नेक्स्ट करके वहां तक हमने पहुंचा दिया। अब हमारा करंट कहाँ पे है? हमारा करंट है जिस नोड को डिलीट करना है उसके प्रीवियस, लेट सपोज कि यहाँ 4 को डिलीट करना है, तो करंट हमारा 3 पे आ चुका है। ठीक है, आगे से चल के देन हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट में nth नोड का नेक्स्ट, nth नोड क्या है, करंट का नेक्स्ट जो कि डिलीट करना है, तो हमारे nth नोड ये हो गया। ठीक है, 4, और करंट हो गया 3। हमने 3 के नेक्स्ट में 4 का नेक्स्ट डाल दिया, यानी 3 से डायरेक्ट 5 लिंक कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, डिलीट nth नोड, यानी 4 को कर दिया डिलीट, और लिंकिंग 3 और 5 की हो चुकी है। हेड रिटर्न करेंगे जब हम, तो हमारा 1 2 3 एंड 3 से डायरेक्ट लिंक है 5, तो 5 रिटर्न हो जाएगा एज आंसर। ठीक है, तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार हम सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।